गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। आज अपन ने जो एनालॉजी चल रहा था, अपनी सादृश्यता चल रहा था, समानता चल रहा था, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो उसका 4 प्रकार अपन ने पढ़ लिए थे। 5वां जो प्रकार है वो आपके सामने है, औजार एवं उनके उपयोग। मतलब आपको औजार का नाम देगा और उसका उपयोग यानी उसका यूज अपन किस में करते हैं वो देगा। तो उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, सहसंबंध देखना है। जैसे मैं कहूँ कि उस्तरा है, तो उस्तरे का जो उपयोग किया जाता है वो किस में किया जाता है बेटा? मुंडन करने में। तो उसका काम होता है मूंडना। उस्तरे का काम क्या होता है? मूंडना। वैसे ही मैं बात करूँ मैं चिमटा, घर पे चिमटा देखा होगा। चिमटे से क्या करते हैं अपन? पकड़ते हैं, चाहे रोटी को पकड़े, चाहे किसी और कोई अपन यूज करते हैं पकड़ने में। चाहे आपका फर्नीचर होगा तो लकड़ी होती है उसको पकड़ने में, तो चिमटा होता है वो पकड़ने के काम आता है। बंदूक किसके काम आती है बेटा? बिल्कुल मारने के, डायरेक्ट शूट करता है बंदूक से। तो बंदूक का काम क्या होता है? डायरेक्ट मारना। कलम, कलम किसके काम में आती है? बिल्कुल सभी को पता है, आपके हाथ में है ही, लिखने के काम में आती है। उसके बाद कांटा, कांटा सीटी के जो व्यक्ति होते हैं वो कांटा यूज करते हैं। कांटा क्या होता है? अपने खाने के काम में आती है, चम्मच की तरह ही आता है कांटा। उसको अपन पकड़ के उसको खाने के काम में लेते हैं। चम्मच, चम्मच तो सबके घर पे होगी, किसके काम में लेते हो? बिल्कुल खाने के काम में लेते हैं चम्मच को। तो इसी प्रकार चाकू, चाकू का काम क्या है? किसी वस्तु को काटना। बिल्कुल चाकू का काम जो होता है, चाकू का काम वो किसी वस्तु को काटना होता है। कुल्हाड़ी का काम भी क्या होता है? बिल्कुल काटने के काम में ली जाती है, चाहे पेड़ काटो चाहे कोई और चीज काटो। कुदाल, कुदाल होता है खोदने के काम में आता है, खोदते अपन कुदाल। तो कुदाल का काम क्या है? खोदना। ऐसे जो ढाल होती है, योद्धा लड़ते हैं तो एक हाथ में तलवार दूसरे हाथ में ढाल रखते हैं, तो बचाव के लिए, बचाने के लिए, अपना बचाव करने के लिए ढाल का प्रयोग करता है। चश्मे का काम क्या होता है? बिल्कुल देखने के काम में लेते हैं चश्मा। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल ये मैंने आपके सामने लिखे हैं। और भी ऐसे खूब औजार है जिनका यूज आप जानते भी होंगे, नहीं जानते तो आप ढूंढना है। ऐसे कोई और भी आपको औजार मिले, उनका प्रयोग आप किस किस में करते हो, किस काम में लेते हो, तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट जो अपने पास टाइप है एनालॉजी का, वो है बेटा व्यवसायी एवं उनकी कार्यशाला। कि कोई भी व्यवसायी होता है, जो बिजनेसमैन होता है, उसका जो कार्य करने का स्थान होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उससे रिलेटेड आपको सहसंबंध दिमाग में रहने चाहिए। तो सबसे पहले मैं कहूँ कि वकील, तो वकील का कार्यस्थल क्या कहलाता है? तो वकील कहाँ कार्य करता है बेटा? न्यायालय में करेगा, सभी को पता है। तो वकील का कार्यस्थल क्या हो गया? न्यायालय। इसी प्रकार जो वैज्ञानिक का कार्यालय होगा, कार्यस्थल होगा, वो कहाँ करेगा? प्रयोगशाला में। वैज्ञानिक जो भी एक्सपेरिमेंट करता है वो कार्यशाला के अंदर करता है, सॉरी प्रयोगशाला के अंदर करता है बेटा। कलाकार जो होता है वो कहाँ कार्य करता है? रंगशाला के अंदर। जो एक्टिंग वगैरह करते हैं वो रंगशाला के अंदर करते हैं। चिकित्सक है, उसका कार्य स्थल कौन सा होगा? अस्पताल होगा, सभी को पता है। किसान, किसान का तो कार्य स्थल होगा वो खेत होगा। अभियंता, जिसको हम इंजीनियर बोलते हैं इंग्लिश में, उसका कहाँ है? निर्माण स्थल, जहाँ पर निर्माण किया जाता है। अब इंजीनियर कैसा भी हो सकता है, जैसे आप बिल्डिंग का इंजीनियर होगा तो बिल्डिंग के निर्माण स्थल पे काम करेगा। यदि कोई मैकेनिकल होगा तो वहाँ पर आपको उस हिसाब से जहाँ काम होता है, जहाँ मशीन वगैरह का काम होता है वहाँ पर, यानी जहाँ भी निर्माण स्थल होता है वहाँ इंजीनियर काम करता है। जुआरी का, जुआगर में काम होता है, सभी को पता है, वो जुआ खेलेगा और वहीं से कमाई करेगा। सेवक, सेवक कोई भी करता है वो गृह में काम करता है। सेवक काम करता है वो कहाँ करता है बेटा? गृह के अंदर। लिपिक, लिपिक का काम करता है? कार्यालय के अंदर करता है। अभिनेता जो करता है वो कहाँ करता है बेटा? रंगमंच के ऊपर करता है। और नाविक है वो कहाँ करता है बेटा? पोत के ऊपर काम करता है। तो ये कुछ व्यवसाय है और उनका कार्य करने का स्थान है। ऐसे ही और भी खूब ऐसे आपको मिलेंगे आपकी जानकारी में। व्यवसाय अलग अलग, उसकी कार्यस्थल अलग अलग, तो आपको अच्छे से अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें नॉलेज रखना है। अगला प्रश्न देखो बेटा, सादृश्यता के अंदर जो नेक्स्ट टाइप है वो है अपना उत्पाद एवं उनके कच्चे पदार्थ। कि मतलब एक तरफ उत्पाद देगा आपको, एक तरफ उसका कच्चा पदार्थ देगा कि किस चीज़ से वो बनी हुई है, तो उनके अंदर आपको सहसंबंध ढूंढना है।
तो देखो जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे मक्खन का जो कच्चा पदार्थ है, यानी मक्खन का ऐसे बनता है, सभी को पता है। तो दूध से बनता है बिल्कुल कच्चा पदार्थ, उसका दूध होता है। धातु जो कच्चा पदार्थ है, तो धातु का ऐसे बनता है बेटा, अयस्क से बनता है। तो धातु का जो कच्चा पदार्थ है वो अयस्क है। कंबल का ऐसे बनती है बेटा, ऊन से बनती है। तो ऊन उसका क्या कहलाएगा, कच्चा पदार्थ कहलाएगा। रबर किससे बनता है बेटा, लेटेक्स से बनता है, यानी लेटेक्स उसका कच्चा पदार्थ है। जो रबर बनता है उसका जो कच्चा पदार्थ है उसको बोलते हैं लेटेक्स, बेटा याद रखना है। जूता कहीं से बनता है बेटा, चमड़े से बनता है। तो चमड़ा हो गया वो जूते का क्या हो गया, कच्चा पदार्थ हो गया। फिर शराब है, तो शराब कहीं से बनती है बेटा, अंगूर से। तो अंगूर हो गया वो शराब का एक कच्चा पदार्थ हो गया। वस्त्र कहीं से बनता है बेटा, धागे से बनता है। तो धागा है वो उसका क्या है, कच्चा पदार्थ है। कागज का जो कच्चा पदार्थ कहलाता है वो कहलाता है लुगदी, कि कच्चा रूप लुगदी होता है उसका। तो लुगदी है वो कागज का एक तरह से कच्चा पदार्थ हो गया। पुस्तक कहीं से मिलकर बनी है, कागज से मिलकर बनी है। तो पुस्तक का जो कच्चा पदार्थ है वो एक तरह से कागज हो गया बेटा। दही कहीं से बनता है, दूध से बनता है। तो दूध दही का क्या है बेटा, कच्चा पदार्थ है। तेल कहीं से निकलता है, किसी बीज से निकलता है, चाहे सरसों का तेल हो चाहे तिल का तेल हो। तो अलग अलग बीज होते हैं इसके, तो बीज से ही तेल निकलता है। तो तेल का जो कच्चा पदार्थ वो क्या है, बीज है। और भी ऐसे खूब एग्जाम्पल मिलेंगे, खूब वस्तुएं मिलेगी जिनका आपको कच्चा पदार्थ मटेरियल मिलेगा। जैसे अब एग्जाम्पल कहूँ मैं, जैसे आपको क्वेश्चन दे दे कि रबर है, उसका अनुपात दे रखा है लेटेक्स से। तो आपको कहे कि भाई कागज, और यहाँ पूछ ले कि क्या आएगा। तो सभी को पता है कि रबर और लेटेक्स में क्या संबंध है, कि ये इसका कच्चा पदार्थ है। जिसको नॉलेज होगा वो तो समझ जाएगा कि रबर है वो लेटेक्स से बनता है। तो अब आप पूछोगे कि कागज किससे बनता है, तो कागज का कच्चा पदार्थ क्या होता है, लुगदी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, लुगदी यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। और भी जैसे पीछे अपन ने अभी पढ़ा है एक रूप, कि जैसे मैं एग्जाम्पल में कहूँ कि जैसे लिपिक है वो कार्यालय से रिलेटेड है। जैसे लिपिक है उसका अनुपात कार्यालय से है। और आपको ये पूछ ले बेटा कि बताओ भाई सेवक का कहाँ होगा, अनुपात किससे होगा। तो सभी को पता है कि भाई लिपिक और कार्यालय में संबंध क्या है, कि लिपिक है वो कार्यालय उसका कार्य स्थान है, कार्यशाला है। तो ये यहाँ पर कार्य करता है। तो सेवक कहाँ कार्य करता है, तो अभी बताया था आपको, बिल्कुल ग्रह। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ग्रह हो जाएगा। इसी प्रकार एक टाइप और बताया था आपको, उसमें भी देखो एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपको कह दिया कि कांटा है, उसका अनुपात खाना दे रखा है। और आपको ये पूछ ले बेटा कि चाकू का अनुपात किससे होगा। तो कांटा और खाने में क्या संबंध है, कि कांटा है वो प्रयोग में किया जाता है, खाने के प्रयोग में लिया जाता है। तो चाकू है उसका प्रयोग काहे में करते हैं, सभी है काटने के अंदर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, काटना। तो इस प्रकार से आपको इनमें सह संबंध पहले पहचानना है और उसके बाद उसका आंसर आपको देना है। एनालॉजी के अंदर जो 8th अपना प्रकार पढ़ रहे हैं अपन, वो है कि कोई भी विषय दे दे और उस वो विषय किससे संबंधित है, किसका अध्ययन उसमें हम करते हैं, वो चीज़ उसका सह संबंध देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे विषय के बारे में नॉलेज होना चाहिए और उसमें किसका अध्ययन किया जाता है ये अपने को नॉलेज होना चाहिए। तो मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने बता रहा हूँ। जैसे मानव शास्त्र जो विषय है उसमें मानव का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, तो नाम से याद रहेगा, मानव शास्त्र में मानव का अध्ययन करते हैं। फिर दूसरा है जीव विज्ञान, जिसको आप बायोलॉजी भी बोलते हो, उसमें किसका प्रयोग करते हैं, जीवन, लाइफ का अपन करते हैं, जीवों का अध्ययन करते हैं, जीवन का अध्ययन करते हैं। बैक्टीरियोलॉजी किसको बोलते हैं, इसमें किसका अध्ययन करते हैं बेटा, तो बैक्टीरिया का, जीवाणु का अपन इसमें अध्ययन करते हैं। कार्डियोलॉजी, आप कभी हॉस्पिटल में जाते हो तो सुनते होंगे कि कार्डियोलॉजिस्ट है ये डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट है। मतलब कार्डियोलॉजी का मतलब वो हृदय से संबंधित रोगों को देखता है।
तो कार्डियोलॉजी का मतलब होगा कि वो हृदय से संबंधित अध्ययन करता है, वो अपने जीवन भर हृदय का ही क्या करता है, अध्ययन करता है। एक होता है माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म जीव, माइक्रो चीजें, तो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। एक एंटाइमोलॉजी और है, देखो बेटा एंटाइमोलॉजी होता है, उसमें किसका अध्ययन करते हैं अपन, एंजाइमों का अध्ययन करते हैं, एंजाइम का अध्ययन करते हैं। तो एंटाइमोलॉजी से याद रखोगे एंजाइम का अपन अध्ययन करते हैं। फिर है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी भी आप सुनते हो हॉस्पिटल में कि ये न्यूरोलॉजिस्ट है। तो न्यूरोलॉजी का मतलब तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड कोई बीमारी होती है तो वो न्यूरोलॉजी को दिखाते हैं, तो उसमें तंत्रिका तंत्र का अपन अध्ययन करते हैं। एक होता है ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स के भी अपने डॉक्टर्स आते हैं, तो ऑर्थोपेडिक्स का अध्ययन करते हैं, वो उसमें यानी हड्डी से संबंधित रोगों का वो अध्ययन करते हैं। एक ऑस्टियोलॉजी भी होता है, उसमें भी हड्डी विज्ञान का ही क्या करते हैं, अपन अध्ययन करते हैं। एक पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का मतलब हो गया कि उसमें जो विभिन्न प्रकार की बीमारी है, ये एक तरह से बीमारी है, तो पैथोलॉजी में अपन केवल बीमारियों का अध्ययन करते हैं। ओडिंटोलॉजी। तो ओडिंटोलॉजी में क्या करते हैं अपन, दांतों से रिलेटेड, जिसको डेंटिस्ट भी बोलते हैं अपन, ओडिंटोलॉजी कहेंगे। जो दांतों से संबंधित जो भी अध्ययन है वो ओडिंटोलॉजी में किया जाता है। एक है पैलेंटोलॉजी। तो पैलेंटोलॉजी में किसका करते हैं, जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से और भी ऐसे आपके पास विषय होंगे, बुक्स होगी जिसमें अलग अलग चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो आप अपने सर्च करें नेट पे ऐसी कौन सी बुक्स है और उसमें हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो ये आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन कैसा बनेगा, जैसे आपको कहे मान लो कि भाई ये मान लो एंजाइमोलॉजी, एंजाइमोलॉजी है, इसका अनुपात दिया हुआ है एंजाइम से, और आपको पूछ ले कि भाई न्यूरोलॉजी, और यहां पूछे कि क्या आएगा, तो एंजाइमोलॉजी, एंजाइम का मतलब एंजाइमोलॉजी में एंजाइम का अध्ययन करते हैं, सभी को पता है। तो न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, यह आपको याद होना चाहिए। तो किसका, तंत्रिका तंत्र से संबंधित चीज़ों का अपन अध्ययन करते हैं, तो तंत्रिका विज्ञान से संबंधित इसमें आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस का नॉलेज लें, क्योंकि ये व्यावहारिक नॉलेज है और ये चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे उतना ही आपका सॉलिड हो जाएगा, ताकि आप सहसमानता या समानता करने में आप कहीं हिचकिचाओगे नहीं। तो ये आज का यहीं तक, आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।